दोस्तों, आपको अपने बचपन की कुछ ऐसी यादें जरूर याद होंगी जिन्हें सोचकर आपको हंसी आ जाती है। आप सभी को लाइफ में मौज मस्ती करना और हंसी मजाक करना काफी पसंद होगा और उस हंसी मजाक में अगर मिस्टर बीन की कॉमेडी हो तो मजा ही कुछ और हो जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मिस्टर बीन की। वो मिस्टर बीन जिनका शो आपने बचपन में जरूर देखा होगा, लेकिन बहुत से कम लोग हैं जो इनका नाम जानते हैं। आज हम जानेंगे मिस्टर बीन के जीवन के बारे में। तो दोस्तों, मिस्टर बीन जिनका पूरा नाम है रोवन एटकिंसन। जब भी मिस्टर बीन के कॉमेडी से भरे वीडियो कोई देखता है तो तब वो समय उसके लिए हैप्पी मोमेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मिस्टर बीन के इस कॉमेडी के सफर के बारे में। दुनिया के चेहरों पर अपनी कला से मुस्कुराहट लाने वाले मिस्टर बीन का जन्म 6 फरवरी 1955 को कॉन्सेट इंग्लैंड में हुआ था। रोवन एटकिंसन के पिता का नाम एरिक एटकिंसन था और वो एक किसान थे और माता का नाम एला मैनब्रिज था। रोवन एटकिंसन के कुल 3 भाई बहन थे, जिसमें वे सबसे छोटे थे। अपने बचपन से रोवन एटकिंसन काफी शर्मीले थे, लेकिन फिर भी उन्हें लोगों को हंसाने में बड़ा मजा आता था। वो अपने चेहरे से अलग अलग तरीके से हरकत कर लोगों को खूब हंसाते। अपने स्कूल के समय रोवन एटकिंसन ने एक बार टीवी पर बिना आवाज वाली कॉमेडी मूवी देखी। वो फिल्म उन्हें काफी अच्छी लगी। तब उनका बचपन का दौर था और उन्होंने एक्टिंग और कॉमेडी करने के बारे में वहीं से सोच लिया था। बचपन में उनका सपना था कि वो अच्छी पढ़ाई करे, इंजीनियर बने और उन्होंने न्यू कैसल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। बाद में अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमएससी की डिग्री प्राप्त करने के लिए तब क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में उन्होंने दाखिला ले लिया। तब उन्हें एक स्केच लिखने और उस पर परफॉर्म करने के लिए कहा गया। रोवन एटकिंसन अब तक ड्रामा शो में जरूर भाग ले चुके थे, लेकिन लिखना उनके सामने पहली बार था। और जब रोवन एटकिंसन इस स्केच को तैयार कर रहे थे तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो बिना आवाज वाली कॉमेडी कर सकते हैं और इस फील्ड में अपना करियर सेट कर सकते हैं। कॉलेज के दौरान उनकी मुलाकात हुई रिचर्ड कर्टिस से, जो एक अच्छे राइटर थे और हॉवर्ड कोडोल में एक म्यूजिक कंपोजर भी। तब तीनों ने मिलकर स्केच और पैलेस बनाने शुरू किए और जब तैयार होने के बाद इसे मार्केट में शो किया गया तब इसे लोगों ने काफी पसंद किया और इसकी सराहना की। रोवन एटकिंसन का एक शो देखने के बाद जॉन लॉयड, जो एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने रोवन एटकिंसन को एक टीवी शो में काम करने के लिए कहा। उस समय रोवन एटकिंसन के पास 2 रास्ते थे। एक तो वो अपने दोस्तों के साथ मिल अपने शो में अच्छे पैसे कमा रहे थे और दूसरी तरफ टीवी पर काम, जो उनके लिए बिल्कुल नया था। तब उन्होंने सोचा कि अगर वो टीवी फील्ड में कामयाब हुए तो लाइफ में काफी आगे तक बढ़ जाएंगे और इसी सोच के साथ उन्होंने टीवी को चुन लिया। दोस्तों, ये शो था नोट द 9 o'clock न्यूज। ये शो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुआ। उनकी एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आई। इस शो के लिए एक नया शो भी ऑफर हुआ जिसका नाम था ब्लैक एडर और इस शो के CEO राइटर थे उनके खास मित्र रिचर्ड कर्टिस, जिनके साथ उन्होंने कॉलेज में एक साथ काम किया था। दोस्तों, ब्लैक एडर में एंट्री के बाद वो इंग्लैंड की सबसे फेमस सीरीज बन गई। चारों तरफ रोवन एटकिंसन का नाम होने लगा और वे लोकप्रिय बन गई। एक बार रोवन एटकिंसन के पास बेन एंटल, जो कि एक डायरेक्टर थे, एक स्क्रिप्ट के साथ उनके पास आए। उनके पास विजुअल स्क्रिप्ट थी जिसमें किसी भी प्रकार का डायलॉग नहीं था। चीटिंग। इस वीडियो में वो एक एग्जाम रूम में होते हैं और पेपर बांटने के बाद उनकी मस्ती शुरू हो जाती है जो लोगों को खूब हंसाती है और यहीं से बना मिस्टर बीन, जो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। रोवन एटकिंसन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत बिना विजुअल और डायलॉग्स वाली स्क्रिप्ट मिस्टर बीन को थोड़ी सी अजीब लगी थी, लेकिन ये वही समय था जहां से मिस्टर बीन की शुरुआत हो चुकी थी और यहीं से मिस्टर बीन पॉपुलर होना शुरू हो गए थे। रोवन एटकिंसन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत जेम्स बॉन्ड फिल्म नेवर से नेवर अगेन से की थी। अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत के साथ उन्होंने डेड ऑन टाइम में मुख्य भूमिका में भी रहे थे और हॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म द टॉल गाय द विचेस में अपनी कला का प्रदर्शन किया। बाद में 1997 में उन्होंने बीन नाम की फिल्म का निर्माण किया जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रही और इसे देखते हुए उन्होंने इसका दूसरा पार्ट भी बनाया। रोवन एटकिंसन अपने बचपन से जेम्स बॉन्ड को काफी पसंद करते थे और वो किसी जासूस के रूप में काम करना चाहते थे और इसी के चलते उन्होंने जॉनी इंग्लिश और जॉनी इंग्लिश रिबॉर्न का निर्माण किया। साथ ही उन्होंने लायन किंग में जजू नाम के पक्षी को आवाज दी और उसमें एक संगीत भी दिया। दोस्तों, अगर मिस्टर बीन के पर्सनल लाइफ के बारे में जाने तो ब्लैक एडर शो के दौरान उनकी मुलाकात सुनेत्रा शास्त्री, जिनके पिता इंडियन थे और माता ब्रिटिश थी। आपको बता दें कि सुनेत्रा शास्त्री एक मेकअप आर्टिस्ट थी। कुछ सालों तक चले लव के बाद साल 1990 में दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। दोनों का एक बेटा बेंजामिन एटकिंसन और एक बेटी लिली शास्त्री है, लेकिन कुछ समय बाद साल 2014 में दोनों के बीच तलाक हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि विजुअल कॉमेडी के
के साथ उन्हें महंगी कारों का भी काफी शौक है। उनके पास महंगी गाड़ियों की लिस्ट में ऑडी A8, स्कोडा सुपर्ब, होंडा 7 हैब्रिक, साथ ही उनके पास रियर F1 कार थी और इसी से साल 2011 में उनका एक्सीडेंट हो गया था। तब उन्हें तो इस हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तब उन्हें इंश्योरेंस कंपनी को 9 लाख पाउंड से भी ज्यादा की रकम चुकानी पड़ी थी, जो कि ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा पेमेंट था। अपने रेसिंग कारों के शौक के चलते उन्होंने इस पर एक शो भी किया। टॉप गियर उनकी कला को देखते हुए उन्हें कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के खिताब से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आज रॉबिन एटकिंसन को पूरी दुनिया जानती है और उनकी एक्टिंग का सम्मान भी करती है। दुनिया भर के लोगों से उन्हें खूब सारा प्यार मिलता है और रॉबिन एटकिंसन हमेशा अपने काम पर फोकस ही करते हैं। तो दोस्तों, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए कि आपके बचपन के हीरो मिस्टर बीन की जीवनी आपको कैसी लगी।